नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस सेकेंड वीडियो। हमने जिसमें डिस्कस कर रहे हैं द फंडामेंटल वेज ऑफ डीलिंग विद योर मेंटल हेल्थ। पिछली वीडियो में हमने कुछ मिथ्स को बस्ट किया था और एक्सेप्टेंस से रिलेटेड 5 फंडामेंटल वेज पर बात करी थी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंटिन्यू विद द सिक्स्थ वे। सिक्स्थ वे में जाने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं जिसको लेके मैं खुद बड़ा परेशान हूं, खुद बड़ा कंफ्यूज हूं। अब मान लीजिए कि सिनेरियो ये है कि मान लीजिए मेरी इंग्लिश बहुत बढ़िया है नहीं है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। तो मेरी बढ़िया इंग्लिश के कारण मैंने क्या किया, शेक्सपियर के ऊपर काफी पढ़ाई की, शेक्सपियर को काफी स्टडी किया और उसके बाद शेक्सपियर का एक एनालिसिस किया, एक शेक्सपियर के ऊपर बढ़िया सा क्रिटिक लिखा और जिसके ऊपर लोगों ने मेरी बड़ी वाहवाही की कि वाह प्रणब महाजन ने कितना बढ़िया क्रिटिक लिखा है। ठीक है, अब ऑब्वियसली मैं थोड़ा हवा में आ गया, तो मैंने सोचा कि यार शेक्सपियर के बाद लेट्स ट्राई आउट गालिब एज वेल। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा गालिब के ऊपर भी हमें क्रिटिक लिखते हैं। और यहाँ एक समस्या थी, मुझे उर्दू नहीं आती। अब मुझे उर्दू आती नहीं थी तो गालिब को कैसे करूंगा। तो मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने क्या किया कि जो गालिब का लिखा हुआ काम है, उनके जो चीजें उन्होंने लिखी उसको मैंने इंग्लिश की ट्रांसलेटेड वर्जन से पढ़ा और उसके बेस पर मैंने गालिब की एक क्रिटिक लिखा। बट टू माई अटर डिसअपॉइंटमेंट क्या हुआ, इस बार तारीफ से दूर उल्टा मेरे को लोगों से गालियां पड़ी। अरे यार, इस नालायक को कुछ आता नहीं और ये गालिब के ऊपर क्रिटिक लिखने चला है, गालिब का एनालिसिस करने चला है। अब क्या हुआ ऐसा कि वही प्रणब महाजन ने जब शेक्सपियर के ऊपर क्रिटिक लिखा इतनी तारीफ हुई और वही प्रणब महाजन ने जब गालिब के ऊपर क्रिटिक लिखा तो इतनी ज्यादा गालियां पड़ गई, क्यों? दोस्तों, यहां एक फंडामेंटल प्रॉब्लम को समझने की जरूरत है। मैंने गालिब को इंग्लिश के प्रिज्म से समझने की कोशिश करी। गालिब को समझने के लिए उर्दू का समझ होना पहले बहुत जरूरी था। ट्रांसलेटेड वर्जन से मैं उस लेवल पर उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। हम अपनी जिंदगी में भी बहुत जगह यही गलती करते हैं। हम अपने एक स्किल सेट के बेस पर दूसरी चीज को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं जिसके लिए एक बिल्कुल अलग स्किल सेट की जरूरत होती है। मेंटल हेल्थ में भी दोस्तों हम कुछ ऐसी ही गड़बड़ कर रहे हैं। हम अक्सर मेंटल हेल्थ को फिजिकल हेल्थ के पैरामीटर से, फिजिकल हेल्थ के प्रिज्म से देखने की कोशिश करते हैं। यार अच्छा, मेरे को वो बीमारी थी तब तो इस तरह से किया था, दवाई खाई थी, 4 गोलियां खाई थी, ये डॉक्टर के पास गए थे, ऐसे ही मेरा मेंटल हेल्थ में होना चाहिए। और जब मान लीजिए आपका मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट आपसे कुछ और तरीके से डील करने की कोशिश करता है तो आपको लगता है ये मुझे कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहा, या इसको खुद कुछ आता भी है कि नहीं आता, या ये ऐसा तो नहीं है कि जस्ट मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और ही इज जस्ट सेइंग कि आपको ये दिक्कत है या वो दिक्कत है। तो दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज 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 ये गलती मत कीजिए। मेंटल हेल्थ एक अलग डोमेन है, एक अलग चीज है, उसकी अलग प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलग चैलेंजेस हैं। फिजिकल हेल्थ में जो आपकी जानकारी है या जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उसके प्रिज्म से इसको आपने फॉलो नहीं करना है। सो दैट वाज द पॉइंट नंबर 6। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 7, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं कि जब मैं बोल रहा हूं कि यार कि मुझे मेंटल हेल्थ में कुछ काम करने की जरूरत है या मेरी लाइफ में कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, या मुझे कोई आकर के बोलता है कि प्रणव यार आई थिंक यू शुड विजिट डॉक्टर फॉर दीज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, यार अजीब आदमी है तू, तू सोच, तू कहना चाह रहा है मैं पागल हूं क्या? तेरे को लगता है मेरा दिमाग खत्म हो चुका हुआ है क्या? दोस्तों, ऐसा नहीं है। मानसिक समस्याओं का मतलब ये नहीं होता कि जिस कन्वेंशनल सेंस में हम वर्ड पागल बोलते हैं कि एक आदमी हैज गॉन टोटली इनसेन, उसको समझ ही नहीं आ रही डे टू डे एक्टिविटीज की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए क्या, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, से फॉर एग्जांपल मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, आई हैव अ फिजिकल प्रॉब्लम इन द सेंस कि आई एम यूजिंग माई स्पेक्स, दैट मीन्स व्हाट, कि मेरी आईसाइट प्रॉपर नहीं है तभी मैं स्पेक्स पहन रहा हूं। तो क्या इस फिजिकल इशू के बावजूद आपको लगता है कि मैं फिजिकली बिल्कुल जीरो हो गया? क्या मैं किसी काम का नहीं रहा? मान लीजिए मुझे आज कोई बीपी की प्रॉब्लम है, मुझे कोई शुगर की प्रॉब्लम है, तो क्या आई एम अ यूजलेस पर्सन, मैं इस समाज में काम करने लायक नहीं रहा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट आज जो आप मेजॉरिटी ऑफ लोग अपने आसपास देख रहे हैं जो कुछ नाम काम कमा रहे हैं, ये अनफॉर्चुनेट है पर ये रियलिटी है कि दे आर गोइंग थ्रू वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स, फिजिकल एलिमेंट्स। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको और मुझको कई मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज हो सकते हैं और रादर मैं आपको बताऊं हम उनसे गुजर भी रहे हैं।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो इस सेंस में पागल वर्ड बोलते हैं, इंसेन बोलते हैं कि भाई आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं समाज में रहने के लायक नहीं हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एट्थ पॉइंट, दैट इज कि अक्सर ना मेंटल हेल्थ हमें लगता है अरे यार इसको तो देख ही लेंगे, ये तो अपनी चीज है, अपना दिमाग है, खुद ही हैंडल कर लूंगा मैं। तो भाई शरीर भी तो आपका अपना ही था, दिल भी तो आपका अपना ही था, आंखें भी तो आपकी अपनी थी, उसकी सर्जरी कराने के लिए डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ा आपको? दिस इज द मोस्ट नॉनसेंसिकल कंसेप्ट वन कैन थिंक ऑफ। दोस्तों, मेंटल हेल्थ को भी उसी तरह जैसे आपको एक फिजिकल हेल्थ में एक एक्सपर्ट की सुपरविजन की जरूरत होती है ना, उसी तरह से मेंटल हेल्थ में, और मैं तो यहां तक बोलूंगा कि मेंटल हेल्थ में आपको एक एक्सपर्ट की सुपरविजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसीलिए ये कभी भी मत सोचिए कि अरे यार इसके लिए किसी के ऊपर पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है, किसी एक्सपर्ट के पास, किसी काउंसलर के पास, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, ये तो टाइम की वेस्टेज है, पैसे की वेस्टेज है, एनर्जी की वेस्टेज है। नहीं, ये आपकी वेस्टेज नहीं है, उल्टा ये आपकी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इट्स ऑल इन द माइंड। अगर आपका दिमाग सही है, बाकी सब चीजें यू कैन हैंडल। अगर यहीं पे लोचा हो गया तो बाकी सब नीचे आ जाएगा। कमिंग फ्रॉम दिस ओनली आई नाउ कम टू पॉइंट नंबर 9, जिसका मैंने अभी हल्का सा उल्लेख किया, जिक्र किया। That point is कि mental health is a very multi-dimensional and intricate topic. दोस्त इसको हल्के में मत लीजिए, इसको सस्ते में मत लीजिए। ये बहुत इसके अंदर इंट्रिकेसीज इन्वॉल्व हैं, और अनलाइक आपका फिजिकल हेल्थ के जैसा होता है, इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक जनरलाइज्ड सॉल्यूशंस, जनरलाइज्ड मेडिकेशन, जनरलाइज्ड प्रिस्क्रिप्शंस दे सके। इसलिए इसी कारण से ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप जिस एक्सपर्ट से डील कर रहे हैं, वो चाहे आपका काउंसलर है, कोई आपको आदमी है जिससे आप अपनी मोटिवेशन ड्रॉ कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट हैं, आप जब उनसे बात कर रहे हैं तो आप उनको सारी पॉसिबल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दीजिए। डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम देम। आप अपना डार्केस्ट सीक्रेट भी शेयर कीजिए। और इसीलिए मैंने पहले आपको बोला कि अच्छे प्रैक्टिशनर से बात कीजिए, ईमानदार और इंटीग्रिटी वाले लोगों से बात कीजिए, क्योंकि इसमें कई ऐसी चीजें जो आपकी बहुत पर्सनल है, उनको आपको उनके साथ डिस्कस करने की जरूरत पड़ सकती है, रादर पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए वो प्रैक्टिशनर भी अच्छा होना चाहिए, अच्छी इंटीग्रिटी का होना चाहिए। और आपसे मेरी जो हाथ जोड़ के विनती है वो ये है कि वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो आप सारी की सारी उनको प्रोवाइड करें। That is very, very important. So that was point number 9. Now I come to point number 10. Point number 10 is जिसको मैं कहता हूं fight with the self, खुद से लड़ाई करना। देखिए ये कोई पागलों वाली बात नहीं है। फाइट विद द सेल्फ में इसको इसलिए बोलता हूं कि आपस में अपने आप के अंदर विरोधाभास है। मेरी ही एक सेल्फ मेरी ही दूसरी सेल्फ के साथ लड़ रही है। क्यों लड़ रही है? शायद इसलिए लड़ रही है, मतलब मेरी एक आवाज अंदर से निकल रही है जहां मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं मुझे जरूरत है, मेंटल हेल्थ को सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है, और दूसरी सेल्फ बोल रही है अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। दिस इज द फाइट विद द सेल्फ, राइट। और ये हो क्यों रहा है? इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो इग्नोरेंस, कि मेरी आधी सेल्फ को या मेरी एक सेल्फ को पता ही नहीं है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और दूसरी बार वो शायद इग्नोरेंस नहीं हो, मतलब मैं एक्चुअली कोशिश करना चाह रहा हूं, पर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस इंट्रिकेसीज इन्वॉल्व विद द केस ऑफ मेंटल हेल्थ, मुझे खुद समझ ही नहीं आ रही कि रूट कॉज है क्या, प्रॉब्लम है क्या, और मैं इस कारण से ढंग से उसको आगे समझा नहीं पा रहा हूं उस एक्सपर्ट को। तो फ्रेंड्स, यहां जो आपको बात समझने वाली है वो ये है कि आप जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके आप ऑब्जेक्टिव रहें, आप अनबायस्ड रहें, और बिल्कुल ओपन माइंड से आप अपना एनालिसिस करें, जिसको मैं सेल्फ एनालिसिस कहता हूं। मैंने इसके कई बार इसका पहले भी उल्लेख किया है। सो सेल्फ एनालिसिस बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना आप सही इंफॉर्मेशन आगे नहीं दे पाएंगे।
Now that brings me to the last point of this video, last but not the least. ये सेल्फ एनालिसिस कैसे होगा? ये सेल्फ एनालिसिस होगा स्पिरिचुअल एवोल्यूशन से। आपको काम करना है दोस्तों अपनी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन पर, आपको काम करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। दैट्स वेरी क्रिटिकल दोस्तों। ये बहुत गहरा टॉपिक है, हम इसको इस छोटी सी एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, बट ये आपसे इसका जिक्र किए बिना अगर मैं इस वीडियो को ऑफ करता तो ये मेरे से एक बहुत बड़ी कमी रह जाती। मैं यहां तक बोलूंगा कि मैंने इसके पहले जितना कुछ बोला उस सब की रिलेवेंस खत्म हो जाएगी अगर आप सिर्फ इस पॉइंट को मास्टर करने में कामयाब रहते हैं। वो रेलेवेंस खत्म इसलिए नहीं हो जाएगी कि वो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो पॉइंट तब भी एग्जिस्ट करेंगे, बट आपका मेंटल मैकेनिज्म्स, जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, जो आपकी चीजों को समझने की ताकत होगी, जो आपका सेल्फ एनालिसिस होगा, वो पावर्स इतनी स्ट्रांग हो चुकी होंगी कि वो सारे पॉइंट्स जो मैंने पहले 10 डिस्कस किए हैं उनको तो आप ऑटो मोड में आपको खुद भी नहीं लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूं या कर रही हूं, आप उनको खुद सॉल्व कर रहे होंगे। और बहुत चीजों में आप आने वाली चीज को पहले ही मतलब समझने की शक्ति रख रहे होगे। तो जो हमने एक बात की थी ना प्रिवेंशन वाली बात, वो आपकी ऑटोमेटिकली हो रही होगी। इस पे हम विस्तार पूर्वक एक और वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी मेंटल हेल्थ को, अपने परिवार की मेंटल हेल्थ को बहुत 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 सीरियसली लीजिए। और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक बात बोलता हूं कि आप और मैं, हम सारे, हमारे परिवार, हमारे आसपास जो हमारे लोग हैं इनर सर्कल के, हम किसी ना किसी लेवल पर सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज से इंपेक्टेड होते हैं बाय एंड लार्ज। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई शर्माने की बात नहीं है। जैसे ही चीज समझ आने लगी है, बिल्कुल वो कहते हैं निप द इविल इन द बड, जैसे वो शैतान शुरू ही होना शुरू हुआ, आप उसे खत्म कर दीजिए, उसको बहुत बड़ा रूप धारण नहीं करने दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई प्रे फॉर योर सक्सेस एंड हैप्पीनेस। नमस्कार।